व्यापार में कोई दया नहीं होती। अक्सर लोग कहते हैं कि व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। इस कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। कौन सा व्यापार और कैसी दया की बात है वो जानने के लिए आपको पढ़नी होगी ये कहानी। रविवार का दिन था, छुट्टी होने की वजह से मैं उस वक्त घर पर ही था। मेरी माँ हर रोज सब्जियाँ एक सब्जी बेचने वाले आंटी से खरीदा करती थी। उस दिन भी वो सब्जी बेचने वाले आंटी हमारे घर के पास सब्जी बेचने के लिए आते हैं। मेरी माँ ने उसे मेथी के बंडल के बारे में पूछा। वो आंटी ने उसकी कीमत 20 रुपये प्रति बंडल कहा। मेरी माँ की कीमत उस सब्जी बेचने वाले आंटी की कीमत से ठीक आधी थी, पर मेरी माँ ने उस सब्जी बेचने वाले आंटी से ये भी कहा था कि अगर तुमने मुझे 10 रुपये प्रति बंडल के दाम में दे दी तो मैं तुमसे 3 बंडल खरीदूंगी। मैं देखता रहा कुछ देर तक तो वो दोनों अपनी कीमत पर ही अड़े रहे। सब्जी बेचने वाले आंटी ने मेरी माँ से कहा कि इस कीमत पर तो मुझे भी नहीं मिली है। इतना बोलकर वो अपने सिर पर टोकरी रखकर चलने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद सब्जी बेचने वाले आंटी पीछे मुड़ते हैं और मेरी माँ से कहते हैं कि चलिए 15 रुपये में प्रति बंडल आपको दे देती हूँ। मेरी माँ तभी भी नहीं मानती है और वो अपना सिर हिलाकर उनसे कहती है कि नहीं, 10 रुपये प्रति बंडल देना है तो दो, वरना मुझे नहीं लेनी। सब्जी वाली चली जाती है। वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। सब्जी वाले आंटी थोड़ा आगे जाकर फिर से पीछे मुड़ते हैं और हमारे घर तक वापस आते हैं। मेरी माँ भी दरवाजे पर उनका ही इंतज़ार कर रही थी। आखिर में सौदा मेरी माँ की बताई हुई कीमत पर ही होता है। मेरी माँ मेथी के प्रत्येक बंडल को अच्छे से देखकर उसमें से अच्छे 3 बंडल निकालकर अंत में उसे पैसे देते हैं। सब्जी वाले आंटी ने बिना गिने ही पैसे ले लिए। जैसे ही वो नीचे से उठते हैं कि उन्हें चक्कर आते हैं और वो थोड़ा लड़खड़ाने लगते हैं। मेरी माँ उससे पूछा कि क्या तुमने सुबह से खाना नहीं खाया? सब्जी वाले आंटी ने कहा, जी नहीं, आज की कमाई से ही मैं चावल खरीदने वाली हूँ और घर जाकर खाना बनाने वाली हूँ। माँ ने उसे बैठने के लिए कहा और वो अंदर जाकर उनके लिए खाना लेकर आते हैं। माँ ने उस सब्जी वाले आंटी को अच्छे से खाना खिलाया और अंत में उसे पानी पिलाकर भेजा। सब्जी वाली भी बहुत खुश हो गई और उसने मेरी माँ को अंत में धन्यवाद कहा। मैं ये सब देखकर हैरान रह गया। मैंने उसने जाते हुए ही मेरी माँ से पूछा कि आप 5 रुपए के लिए इतना मोल भाव कर रहे थे और महंगा भोजन उन्हें इतनी आसानी से दे दिया। तभी मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, व्यापार में कभी कोई दया नहीं होती है क्योंकि दया से कोई व्यापार होता ही नहीं है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।